कोई भी नेता नहीं आया। सब आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे बच्चे कहाँ मरने जाए? एक हमने सब जेवरात बेच के और अपने गांव से जमीन बिगाड़ के जहाँ ली है। गाँव का बेच करके सारा यहाँ लगा दिया, कहाँ जाएंगे अब वहाँ घाट के रहे न घाट के रहे, यहाँ टूट जाएंगे, जाएंगे कहाँ? हम तो कहते हैं मोदी सरकार को कि बम गिरा दो, यहाँ मर जाएगा, अपने आप खाली हो जाएगा। मनोज तिवारी सर गरीब आदमियों के साथ मीटिंग करने का टाइम उनके पास है नहीं। जब उनको वोट लेनी होती तब आते, गरीब आदमियों को तब याद करते हैं। जब वोट लेने आते हैं तब कहते हैं पानी लगेगा जी, बिजली मिलेगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा। जब जीत गए तो अपने अपने कोठियों में बैठ गए। अवैध कैसे है? हम लोग किसानों से खरीदे, ये जबरदस्ती किराया अवैध है। अवैध कैसे है? सरकार चेंज होते ही ये हमारी जमीन है। क्या पहले डीडीए नहीं थी? पहले क्यों नहीं आए लोग? इलेक्शन से पहले ही लोग आए, हमें वोट देना, ये करना। जब जीत गए तो जनता का कोई नहीं है, हमारे साथ कोई हक में नहीं खड़ा। सर वो झूठ बोल रही है। उनको जो हमने मौका दिया है ना, हम खुद पछता रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है बीजेपी की, वहाँ वहाँ ये गरीबों को इतना सता रहे हैं, इतना सता रहे हैं। बुलडोजर हर एक जगह खड़ा करके सबको ये अवैध कर दिया है, ये सबको अवैध कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इन्होंने दिल्ली को ही वेग डाला है। गरीब के हटा रहे हैं, गरीबी नहीं, एक गरीब के साफ कर रहे हैं। भी जिताते और हम ही को तरसा रहे हैं हर चीज के लिए। पहले कांग्रेस था, वो भी भला था, और केजरीवाल आया वो सबसे भला था। मजा आई वो बदल जाने के बाद में ऐसे बदल जाता है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। यही गलती हो गई, हम गलती तो बहुत गलती कर रहे हैं। वही एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जिस दिन 3 महीने से जीना हराम कर दिया दिल्ली वालों का। एक औरत की दुश्मन बनी हुई है इस टाइम। वो हम लोगों का दुख नहीं समझ रही है। औरत होके तो और कौन समझेगा? मतलब खाना खाओ जाके, क्या खाना खाए? कितने दिन से नहीं खाए हो? 2-3 दिन हो गया। यानी हो सकता है बुलडोजर आने से पहले हमने देखना भी नहीं पड़ेगा। कॉलोनी में कोई भी कुछ भी होता है या कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण को लेकर लोगों के पास नोटिस पहुंचने का सिलसिला अब आम हो चुका है। अब हैरानी वाली बात नहीं होती कि अब जब ये कहा जाता है कि फला इलाके में नोटिस आया है और 15 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जो नोटिस आया है वो ऐसी जगह आया है जहां के लोग जैसे तैसे अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, अपनी घर की जीवनी चला रहे हैं, और अब वहां के लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कादीपुर गांव के श्रीश्याम कॉलोनी की, और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो है ये अभी हाल ही में डीडीए के कुछ अधिकारी यहां पर नोटिस चस्पा करके गए थे, और इस नोटिस पर लिखा हुआ है कि आपने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 की धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत घोषित किए गए विकास क्षेत्र जोन P2 स्थित कादीपुर गांव में अवैध निर्माण किया है। लिहाजा आप लोगों को यह नोटिस दिया जाता है और 15 दिन का समय दिया जा रहा है। मकान खाली कर यहां से चले जाइए। अगर नहीं जाते हैं तो आपके घरों का, ऐसा ही इसी भाषा में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर खाली कर दें। यदि आप उक्त समय के अंदर खाली करने में असफल रहे तो ताला तोड़ दिया जाएगा। इसी भाषा में लिखा हुआ है कि ताला तोड़ दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार स्वयं जो मालिक है जमीन का वो होगा। अब दूसरे फ्रेम पर देख लीजिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना हमारे, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ स्थानीय लोग हैं और श्री श्याम कॉलोनी में रहते हैं, और ऐसे में ये लोग बेहद परेशान हैं। देखिए स्क्रीन पर, तो ये वो लोग हैं जो नोटिस मिलने के बाद अब इनके चेहरे से जो खुशी थी वो गायब हो चुकी है। बेहद हैरान हैं, परेशान हैं, और अब अपने विधायक को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी विधानसभा से तो संजीव झा हैं, वो कहां गए? उनको जनता ने वोट देकर जिताया, वो कहां गए? और ऐसा मैं नहीं कह रहा, पूछ लेते हैं। भैया क्या विधायक को याद कर रहे हो? हाँ जी,
विधायक को याद कर रहे हैं। पिछले 6 दिन हो गए हम भागते भागते दुनिया में भाग रहे हैं, और हमारी ये संजीव झा जी ने कोई भी जो है मतलब सुनाई नहीं कर रहा। कोई भी यहाँ पे ना काउंसलर जी कोई सुनाई नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे, और ना आए यहाँ पे भी कोई भी नेता नहीं आया। जब वोट चाहिए होते तो हाथ जोड़ तब सब आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे बच्चे कहाँ मरने जाए और हम कहाँ मरने जाए? एक एक हमने सब जेवरात बेच के और अपने गांव से जमीन बिगाड़ के जा ली है। तो जब नोटिस लगा के गए आप लोग? नहीं थे हम अंदर सो रहे थे। एक आदमी आया चिपका के चला गया। तो ऐसा थोड़ा ही होता है। संजीव झा से क्या साल से जिता रहे, अब संजीव झा का सो रहे हैं, अब का सो रहे हैं। तो क्या देखिए मनोज तिवारी सो रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे मनोज तिवारी, कुछ मनोज तिवारी सर के यहाँ भी सुबह मिलने के लिए गए, लेकिन वो हम दरवाजे पे पहुंचे, वो गाड़ी लेके कहीं और चले गए कि सीएम के साथ मीटिंग है, उनके साथ मीटिंग है, उनके साथ मीटिंग है। लेकिन गरीब आदमियों के साथ मीटिंग करने का टाइम उनके पास है नहीं। जब उनको वोट लेनी होती तब आते, गरीब आदमियों को तब याद करते हैं। आज हमें उनकी जरूरत है तो कोई भी नहीं आ रहा, ना विधायक और ना एमपी ना सांसद, कोई भी नहीं आ रहा। विधानसभा का चुनाव क्या गरीब आदमी के साथ मीटिंग नहीं हो सकती? सिर्फ सीएम के साथ नहीं होगी, अमीर के साथ होगी। जब वोट लेने आते तब कहते पानी लगेगा जी, बिजली मिलेगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा। जब जीत गए तो अपने अपने कोठियों में बैठ गए। इन लोगों को कहा गया था, आप लोगों से तो ये कहा गया था कि मुफ्त में मतलब सब्सिडी का सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपए मिलेंगे। क्या ये मुफ्त देते देते अपना मकान ही छीनने की स्थिति आ गई? छीन लिया, हमारे बच्चे की रोटी छीन लिए, तो मकान कहाँ सुविधा देंगे? लाइट का मुफ्त देते देते आपका मकान छीनने की नौबत आ गई। हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए जी, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमारे माँ बाप की ना पूरी उम्र निकल गई है घर बनाने के लिए। मेहनत करके खा लेंगे वो ठीक है, बस हमारा घर ना तोड़े। हमें हमारा घर सही सलामत चाहिए। हम झुग्गी झोपड़ी में नहीं है, किसी की जमीन पे हमने कब्जा करके नहीं बैठे हैं। अभी बाकायदा हमने से खरीदी है जमीन, और ये जमीन किसानों की है। लेकिन आंटी ये बताओ, ये तो कहते हैं कि जमीन, माता जी आपके भी मकान पे नोटिस आया है? सर ये बताओ, ये तो कहते हैं कि आपने अवैध तरीके से निर्माण किया है। कैसे है अवैध? कैसे है? हम लोग किसानों से खरीदते हैं, किसान ने कह रहा है कि मेरा जमीन है, आज दिन तक किसी को हम दस्तखत नहीं किया हूँ, ये जबरदस्ती कह रहा है अवैध है। अवैध कैसे है? हम लोग को पास कागज है, बढ़िया कागज है। गोविंदर जी हैं, गोविंदर जी है, सरदार जी है। गोविंदर जी क्या लगता है जिस तरीके ये है जो ये जमीन डीडीआई के अंडर में आती है, तो फिर जो कागज जो बने हैं, जमीन के जो कागज बने हैं, कोर्ट से तो बने हैं, फिर वहां से कैसे बन गए? पावर ऑफ अटॉर्नी पूरी पक्की हो रखी है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल सब कुछ है? सब यहाँ का बिजली बिल छोड़कर यहाँ पे सब प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि एनटीपीएल में पैसे जमा है 10,88,302 रुपए, पर अभी तक पूरा 80% काम हुआ है, बाकी नहीं हुआ है बिजली का। आपने सरकारी जमीन पे कब्जा? नहीं, बिल्कुल ये सरकारी जमीन कैसे है? ये यहाँ पे 7 साल से लोग रह रहे हैं, 7 साल पहले यहाँ कटिंग हुई है। अब डीडीए एकदम से आके कहती है सरकार चेंज होते ही कि हमारी जमीन है। तो क्या पहले डीडीए नहीं थी? पहले क्यों नहीं आए लोग? यहाँ कोई बोर्ड भी लगाना चाहिए था ना कि लोग क्यों खरीदते। और पीछे भी एमसीडी की वो बाउंड्री लगी हुई है गवर्नमेंट जगह की, वहाँ किसी ने क्यों कब्जा नहीं करा? यही क्यों करा? आप ये बताएं ना। और हमारे जो कागज है सब प्रॉपर पक्के हैं, कोर्ट से बने हुए हैं, उस पर एसडीएम के तहसीलदार सबके साइन है। तो क्या अवैध जगह पर वैसे साइन कर देंगे आग बंद करके? क्या उन्होंने जांच पड़ताल नहीं करी? जब यहाँ लोग जमीन ले रहे थे तब पुलिस वाले पैसे लेके जा रहे हैं, एमसीडी वाले भी ले जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बोरिंग हो रहे, तब प्रशासन कहाँ था? ये सरकार कहाँ थी? डीडीए जब से सो रहा था, मौजूदगी में ये निर्माण होता रहा, तब उनकी आंखें बंद रही। संजीव झा विधायक जी के सामने कटिंग पूरी कॉलोनी बसी है, उन्होंने वो आए भी हैं, मनोज तिवारी जी यहाँ कॉलोनी में आए हैं, और नायब सिंह सैनी जी भी आए हैं। क्या ये कब आए थे ये लोग? कब आए थे? इलेक्शन से पहले ये लोग आए, हमें वोट देना, ये करना। जब जीत गए तो जनता का कोई नहीं है हमारे साथ, कोई हक में नहीं खड़ा। जब हमारे घर टूटने को आ रहे हैं तब ऐसे ही था क्या कि बड़े बड़े नेता यहाँ आते थे? मेरे पास प्रूफ भी है इस बात का, मेरे पास प्रूफ है, मैंने सब अपने फोन से रिकॉर्ड कराया। नायब सिंह सैनी जी आए थे, वो और मनोज तिवारी का सारा भाषण, उनकी फोटो सब मेरे फोन में है, चाहे तो मैं प्रूफ दे सकती हूँ मीडिया को। हैरानी की बात यह है कि चुनाव के वक्त इसी कॉलोनी के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, निवासियों को, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, लुभावने वादे देते हैं, और अब कहते हैं कि आप इस जमीन पर आपने अवैध तरीके से निर्माण किया है। सर एक चीज समझाओ, मुख्यमंत्री कहती हैं कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी, कोई भी मकान नहीं टूटेगा, हालांकि कोर्ट का आदेश हुआ
तब तो उसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो कोर्ट का भी आदेश नहीं है। सर देखो, सरासर वो झूठ बोल रही है, ठीक है, और दुनिया देख ली, और उनको जो हमने मौका दिया है ना, हम खुद पछता रहे हैं। वो सिर्फ गोदी मीडिया जो दिखा रही है ना, फलाना ठिकाना, मेन चीज नहीं दिखा रही है। जो गरीबों पे वो अत्याचार जो कर रही है ना, ऊपर वाला भी समा नहीं करेगा। ये जो मैं चारों तरफ मैं घूमता हूँ, देखो मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं हरियाणा में भी गया, यूपी में भी गया, जहां जहां इनकी सरकार है बीजेपी की, वहां वहां ये गरीबों को इतना सता रहे हैं, इतना सता रहे हैं। बुलडोजर हर एक जगह खड़ा करके सबको ये अवैध कर दिया है, ये सबको अवैध कर रहे हैं। क्योंकि ये इनकी जो बैठक है उद्योगपतियों से है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से इनकी बैठक हो रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इन्होंने दिल्ली को ही बेग डाला है, बिल्कुल दिल्ली को ही बेग डाला है। लेकिन अंकल ये तो कहते थे गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी हटाते हटाते गरीब के हटा रहे हैं, गरीबी नहीं, ये गरीब के साफ कर रहा है। ये ऐसे है ना, ये कानून झूठ फूट के लगा गया है। हम तो ये जब एक सरकारी है चाहे डीडीए के था, तो उनकी है ना बोर्ड लगाना चाहिए, उनकी बोर्ड लगाना चाहिए ना। से हमारा है जब कटिंग हो रहा है, इस पर माने कटिंग नहीं होगा। बिल्कुल जब कटिंग भी हो रहा है, यहाँ 150-200 मकान बन चुका है, ये सारे प्लॉटिंग बिका जब चुका है। चुनाव हुए थे, जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो ये मकान ऐसे बने हुए थे या बन रहे थे? नहीं बना था, तब नजर नहीं आ रहा था क्या अवैध है? नहीं कभी ना नजर, खाली वोट का नजर। तब आंख बंद करे पट्टी वट्टी बांध के आए होंगे, पट्टी बांध आंख में कॉलोनी में आए होंगे, पट्टी वट्टी बढ़िया बांध ली होगी। एक रात में तो इतने घर बन नहीं गए, इनको टाइम लगा है बनने में, काफी साल से कॉलोनी बस रही है, तब से इनको दिख नहीं रहा था। तब कहाँ आती है डीडीए प्रशासन, सब कहाँ था? क्या हम अपना पैसा ही क्यों फंसाते? अगर ये पहले से आते हैं, बोर्ड लगाते, कुछ तो कोई खरीद, अपने 1 रुपए भी नहीं लगाता, मेहनत की कमाई सब यहाँ लगा दी, तो लोग तोड़ने आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलता है। अब गरीबों के कोई भी नहीं, और सीएम भी हमारे साथ नहीं है, कोई नेता हमारे साथ नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं हमारे घर न तोड़े जाए। अगर तोड़ने का बुलडोजर, लेकिन मुख्यमंत्री तो कहती है हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। तो तस्वीर बदलना है ना, गरीब के मार के तस्वीर बना रहे, और कुछ नहीं है। हम तो ये मुख्यमंत्री से ये विनती हाथ जोड़ के करे, मैं गरीबों का मकान तोड़ा, अपना बसा बैठ करो, यही तो तकलीफ हो रही है, और क्या हो रहा है? मनोज तिवारी जी यहाँ पे, और जब बनना था तब मनोज तिवारी जो ना कही थी, अरे तुम ये वो हमें जिताओ, ये करो, तो ना मनोज तिवारी ने देखा है। अब हमारे गांव से बसुधा भेज रहा है, कहाँ रहे हम लोग, कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान चले गए। ये श्री श्याम के स्थानीय निवासी हैं, और इनका कहना है कि अब रात भर नींद नहीं आ रही, और नोटिस ऐसे चस्पा करके गए हैं जैसे मान लो किसी शादी का निमंत्रण कार्ड बांट के गए हो। और ऐसे में चुनाव जब थे, जब पत्रकार खुलकर बोलता है तो आप कहते हैं कि पत्रकार मुंह देखकर बात कर रहा है। जब आप चुनाव के वक्त आए थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जनता कह रही है, चुनाव के वक्त आए थे? जी बिल्कुल आए थे, हाथ जोड़ हंसावरे आए थे। संजीव झा, मनोज तिवारी, नैब सिंह सैनी, ये सब आए थे यहाँ पे, जितने नेता है यहाँ के क्षेत्र के सब आए, सब नेता आए भाई। सुन लो, अरे शर्म कर लो, काय के नेता हो यार तुम लोग, काय के नेता हो? तुम्हारे से नेतागिरी तक तो होती नहीं है, हैं? तुम आते हो झूठ मूठ की जुमलेबाजी करते हो, और लोगों को आते हो नोटिस, ऐसे नोटिस दे गए। अरे अवैध निर्माण था तो आपको यहाँ वोट मांगने नहीं आना था, और वोट मांगने अगर आप आए थे तो बताना चाहिए था कि आपकी कॉलोनी अवैध है। नेतागिरी ये बटरिंग करके मत कीजिए, आप चेहरा देखकर नेतागिरी करते हैं। और आंटी गई थी मीटिंग करने, आंटी किसके पास मीटिंग करने गई थी? आप ही गए थे? कौन गया था? कहाँ पे आई थी? और मनोज तिवारी की वाइफ सबसे गले मिले, हाथ जोड़े, कल उन्होंने हाथ जोड़ के हम लोग सब वोट मांगे, हम लोग वोट दे, आज उनसे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे घर न तोड़ल जाए, जो कानून लगाए हैं ना वो आपसे लिया जाएगा। ले लो। अच्छा, मतलब ये वही वाला है कि उन्होंने मन में ठान लिया था कि जितना हमसे हाथ जुड़वाओगे उतना हम डबल में जुड़वा लेंगे। हम जोड़ने की तैयारी है, हम पैर पकड़, हमारे पैर पकड़े तो हम भी पैर पकड़ रहे हैं। हमारी बारी है, आप हमारी सुन लो। जब जनता नेता का वेट कर सकती है 1 घंटे 2 घंटे, क्या नेता वेट नहीं कर सकते 10 मिनट भी? कि लोग मिलने आ रहे तो उनसे मिलकर ही बात करके जाए क्या? हम लोग इतने पागल है, हम ही जिताते और हम ही को तरसा रहे हैं हर चीज के लिए। वोट लेने के होते थे 10-10 घंटा 2-2 घंटा धूप के नहीं देखते हैं, हम लोग सब भागते थे पागल के तरह। आज वो नेता हमारे कोई देखने नहीं आ रहा है, गाड़ी में सारे भगवा के जहाँ जब से मैं ये देख रहा हूँ, जब से इनकी बीजेपी की सरकार जब से आई है ना, जब से बनी है, जब से कुछ ना कुछ ये अपने कुछ ना
कुछ ना कुछ ये लागू कर रहे हैं, कभी नोटबंदी, कभी इनके राज में, कभी पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी कॉलोनी थी जब पिछला चुनाव हुआ था? पूरी कॉलोनियां दी है। हाँ, मगर यहाँ जब आम आदमी, अब इनमें क्या हो रहा है, ये जब से आम आदमी आई है, बुरा मत मानना, आम आदमी आई है, बीजेपी आई है, जब से ये क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ने के चक्कर में ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं। हम पे गुस्सा नहीं, हमारे मकान तोड़ के गुस्सा ही निकाल रहे हैं। बोलो हम उनके क्यों जिताए? अरे तो उनके छोड़ के तो आपको तो जिताए हैं हम लोग। अब हम गुस्सा नहीं, अब वही गुस्सा हमारे जो उतार रहे हैं ना, इसलिए हमारे सारे कॉलोनी वासी करेंगे। हम तो उन्हीं को 5 साल बाद वोट देंगे ना, तो जो अगर तोड़ेंगे, अगर कॉलोनी में कोई भी कुछ भी होता है या कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतनी बुरी स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि अगर इस वर्तमान स्थिति में किसी को कुछ होता है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो चुनाव के वक्त आए थे और वर्तमान की सरकार होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये बताइए क्या बाबा, क्या कहोगे, कुछ कहोगे? अरे रो क्यों रहे? और कोई बात नहीं, इधर रोने से काम में बताओ। गाँव का घर सारा बेच करके यहाँ लगा, घर गाँव का बेच करके सारा यहाँ लगा दिया। कहाँ जाएंगे अब वहाँ घर के रहे ना, घाट के रहे, यहाँ टूट जाएगा, जाएंगे कहाँ? कौन कौन है परिवार में? परिवार में हम बुढ़ा बुढ़ी है, 16-17 लाख रुपए गाँव से बेच के, घर बेच के, सब बेचकर गांव से यहाँ आए थे। यहाँ आए कि भाई यहाँ 2 पैसा रोजगार करेंगे, यहाँ रहेंगे, तो वहाँ क्या कमाएंगे, नुमाएंगे, खाएंगे कहाँ? तो ये भाजपा को जिता के तो अब कुछ गलती महसूस हो रही है क्या? गलती तो पूरा महसूस है कि यही लगता है कि पहले ऊपर से पहाड़ गिर जाए, अभी मर जाए तो ठीक है। हम तो कहते हैं मोदी सरकार को कि बम गिरा दो, यहाँ मर जाएगा, अपने आप खाली हो जाएगा। मतलब 15 दिन का इंतजार नहीं है, तुरंत 15 बुलडोजर से पहले बम प्लांट कर दो, एक ही बार में खत्म कहानी। पैसे यहाँ रहेंगे ना, आपसे लड़ेंगे ना, कुछ करेंगे। अगर बुलडोजर चल गया तो आगे क्या करोगे, कुछ सोचा है? बस हम तो सोच रखे पहले, हो सकता है बुलडोजर से पहले भी मर जाएंगे। बुलडोजर से पहले भी अगर कुछ ऊंच नीच हो सकती है? हाँ, ऊंचा नीचा हो गया और हो सकता है। अच्छा, मैंने सुना आप खाना नहीं खा रहे हो, कितने दिन हो गए खाना खाए? क्या खाना खाना, कितने दिन हो गया? केजरीवाल याद आ रहा है? केजरीवाल तो आ जा रहा है, मैं याद आने से क्या होगा? याद आ रहे हैं? हम कहते हैं कि पहले कांग्रेस था, हाँ, वो भी भला था, ठीक है, और केजरीवाल आया, वो सबसे भला था। ठीक है। मजा आई, वो बदल जाने के बाद में कैसे बदल जाता है? जनता भी सब लोभी है, जनता भी लोभी है। 2500 रुपया के सबको वादा किया, वो फट से बदल गया। जनता के 2500 रुपए में 25 लाख का मकान डुबवा दिया। ऐसा ही है कुछ, और क्या यही हुआ? 2500 का आगे सब लेडीज के देंगे, लेडीज बदल गया। काम करते हैं, एक बार पूछ लेते हैं, 2500 लेके मकान छोड़ दो, ठीक रहेगा? छत छिन जाएगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। 2500 नहीं चाहिए? नहीं 2500 ना चाहिए। क्या चाहिए? हमें हमारा मकान चाहिए, हमारा छत चाहिए, हमारा मकान चाहिए, गांव को बेच के हमें हमारा घर चाहिए बस। 2500 ना चाहिए? सरकार से कुछ नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे सड़ी गर्मी में, कहाँ जाएंगे? और वो सिलेंडर कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भैया, मिलना ही नहीं है। गलती हो गई क्या? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ नहीं मिलना है। पड़ोसी बता रही थी वोट बड़ा जोर का कमल पे दबा के आई थी। हाँ, यही गलती हो गया, हम चुन के गलती कर, बहुत गलती करे, वही एहसास हो रहा। कमल खिल गया, कमल खिल गया, कमल खिल गया, गाजीपुर में कमल खिल लेकिन चेहरे तो मुरझा गए। क्या कमल खिल गया, चेहरे तो मुरझाए गए। वही हुआ, मुरझा गए नहीं? मुरझा गया, क्या मुरझा? अरविंद केजरीवाल की सरकार याद आ रही है अब? याद आ रही थी, बस चल रही थी और सुविधा थी केजरीवाल की। जब तक इसकी सरकार आई है तो कुछ भी नहीं है, मकान की वही है, गाँव बेच बेच के जनता को सिर्फ लूट रहे हैं जनता को। वीडियो की थी तो पहले ही वोट लगाने चाहिए। हमारा तो झुग्गी झोपड़ी नहीं है भैया, जो हटाए जा रहे हैं। हमारा तो झुग्गी झोपड़ी में कब्जा किए, हम तो किसान से खरीदे 1 रुपया जोड़ के, गांव से बेच के, जेवर गहना बेच के हमारा बच्चे के छत हो जाए। यहाँ हमारा रोजी रोटी है, तो गाँव में क्या करूंगा रह के? यहाँ दिल्ली में कुछ छत हो जाएगा तो रोजी रोटी यहाँ कमा खा ले। बिल्कुल। अंकल क्या काम करते हैं आप? बिल्दारी करते हैं। बिल्दारी करते हैं। मकान आपका भी यहाँ पे? आपका भी है, हमारा है, बना रखा हूँ। कब लिए थे? हो गया 6 साल हो गया। मतलब खून पसीने की कमाई से मकान बनाए? से बिल्दारी कर करके उसमें जैसे
300 रुपये कमाते हैं तो 150 रुपये तो बच्चे में लगा देते हैं खाने पीने में। 150 रुपया जो मिट्टी का गुल्लक नहीं होता है उसमें राख के फिर अपनी अकाउंटों में रखते थे, ऐसे करके इकट्ठा किए थे। आज वो हम लोग को जा रहा है। एक तस्वीर दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आइए आगे आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये श्याम कॉलोनी के मकान है। श्री श्याम कॉलोनी के इस तरीके से मकान है, यानी कि बेहद निचला तबका यहाँ रहता है। एक एक पूंजी अपनी जोड़कर इन्होंने मकान बनाया है और अब स्थिति इसकी हो गई है। और ये एक महज पेपर, इस पेपर ने इतनी खलबली मचाई है कि स्क्रीन पर देख लीजिए कि महज एक पेपर ने सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया है। स्थिति यह है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऊंच नीच हो गई तो सरकार जिम्मेदार होगी। और ये मकान के ध्वस्तीकरण का फरमान नहीं है, ये आपके मौत का फरमान है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, ये तो हो देता है कि आने दिन पहले खत्म हो जाए। मर भी गए, हार्ट अटैक आ गया उनको, टेंशन से पूरी रात वो सोए नहीं, रात को ही उनको अटैक आ गया कि मेरे बच्चों के सर पे से छत चली। नोटिस लगने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कल ही वहाँ पर मैंने जैसे देखा से उनका नोटिस लग गया तो मर गया है, टेंशन अटैक आ गया। उन्होंने इतनी टेंशन ली कि उनको अटैक ही आ गया। हमारे कॉलोनी में अब आगे की क्या तैयारी आप लोगों की, कुछ सोचा है आंटी आपने? क्या होगा, सरकार आएगा बुलडोजर उसी में दब के मर जाएंगे। सरकार इंतजार कर रही है कि धीरे धीरे सब मरे, सबको अटैक आए, बस यही इंतजार में सरकार है, कुछ कर नहीं रही है सरकार। वो चाहती है सब मरे और गरीबों के घर पे कब्जा करे, एक एक करके मर जाएंगे और हम इनके घरों पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहती थी किसी की जो ना मकान टूटेगा ना झुग्गी टूटेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो तोड़ेंगे। आपको लगता है? सब तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता मुख्यमंत्री है ये मकान से तो मैंने 5-6 दिन हो कर ही रही है। मुख्यमंत्री ने जिस दिन 3 महीने से जीना हराम कर दिया दिल्ली वालों का। आंटी कह रही है गेम प्लानर मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है क्या कि गेम प्लानर मुख्यमंत्री? एक औरत की दुश्मन बनी हुई है इस टाइम, वो हम लोगों का दुख नहीं समझ रही है। औरत होगी तो और कौन समझेगा? बिल्कुल। आप एक बात, आप कह रहे गेम प्लानर मुख्यमंत्री है, डीडीए तो केजरीवाल की सरकार में भी थी, कांग्रेस की भी सरकार में थी। क्यों इलेक्शन के जीते 3 महीने बाद बीजेपी जैसी आई वैसी सबका घर टूटना स्टार्ट? क्यों डीडीए दावा कर रही है? इनके राज में क्यों डीडीए दावा कर रही है? ये तो कह रहे हैं हमने 3 महीने बहुत काम किया, 3 महीने में ये काम तो कर रहे हैं, सबके घर के सफाई कर रहे हैं, घर के तोड़ के जो पीला पंजा रहता है ना, एक थोड़े गरीब आदमियों को जीते जी मार देना, उनके सर पे से छत छीन लेनी। ये जाके खाना खाओ, कुछ रखा नहीं है, टेंशन मत लो, खाना खाओ जाके। क्या खाना खाएंगे? सरकारी कितने दिन से नहीं खाए हो? खाया 2-3 दिन से। 2-3 दिन हो गया, यानी 2-3 दिन, ये मुझे लगता है 1 हफ्ता हो गया नोटिस। किसी के घर में चूल्हा नहीं चला। हमें तो कुछ में चावल पी करके रहते हैं, सिर्फ चाय पीकर चल रहा है काम। तो ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम तो सोच रहे हैं कि हो सकता है, आपको कह रहे हैं ना, हो सकता है बुलडोजर आने से पहले हमें डेट देखना भी नहीं पड़ेगा। मतलब बुलडोजर का भी इंतजार नहीं करोगे? कहाँ कर नहीं पाएंगे अब। अरे थोड़ा सा सरकार को समय दो, थोड़ा सा लोगों को समय सरकार हमारी सुनी नहीं रही है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम गरीबों की कहीं सुनवाई है ही नहीं सरकार के, तो इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाए हैं ना, टाइम दे करके ना। हमारे तो टाइम भी नहीं दिए हैं मुख्यमंत्री। जब हम लोग सरकार बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये लोग भी नहीं रहेंगे। अभी तो सरकार का मुद्दा ही नहीं, अभी तो 15 दिन का मुद्दा है कि 15 दिन में क्या होगा। मुख्यमंत्री जी को एक्शन तो लेना चाहिए या कुछ बताना चाहिए कि आप टेंशन फ्री रहें, जिन्होंने घर बसा लिए उनके नहीं टूटेंगे, ऐसा भी तो कुछ कह सकती है। वो मीडिया के सामने आके खुल के क्यों नहीं कह रही है इस बात को? जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये मीडिया में आकर अनाउंसमेंट हो सकती है कि जिसके घर बने हुए हैं उसके घर नहीं टूटेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री तो लगातार कह रही है कि हम किसी को तोड़ेंगे ही नहीं। ये झूठ है, मुझे नहीं लगता है। भरोसा नहीं है उनकी बातों पर? हमें भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। ये क्या है आपके हाथ में? वो तो कह रही है हमने झुग्गियां भी नहीं तोड़ी है। हाँ, वो तो झुग्गियों के लिए तो मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा लगे? वो तो कह ही नहीं। जब वो कह रही है हमें मुख्य क्या नाम है, घर तोड़ने नहीं तोड़ना, तो घर क्यों तोड़ रही है? जो बसें हुई है वो तो बसें रहने दो, बाकी क्यों तोड़ने लग रही है? ये चीज तो मुख्यमंत्री तो कह रही है कोई घर नहीं टूटेगा, क्या भरोसा नहीं है कि आपको उनकी बातों पर? भरोसा होता तो फिर ऐसा ही क्यों होता जो नोटिस क्यों लगता? हमारे बच्चों से मौत रिमाला क्यों चिल्ली लिया? कितने हम लोग परेशान है, धूप में पजर रहे हैं। वो तो अपनी बात एसी में सो रही हैं, पड़ी हैं, अपनी बड़ी बड़ी वहां में जा रही हैं। चलिए सब छोड़िए, ये बताइए खाना वाना बना नहीं बना? नहीं।
खाना ही नहीं बना टाइम पास चल रहा है, खाना किसी से नहीं खाया जा रहा है। है मन तो कछु ना खायो, कछू ना खाओ, कितने दिन भयो खाने कछू ना खाओ, कितने दिन आएगा? आज आज ही कह रहे हैं। आज से खाना, सुबह से खाना ही नहीं खाया आपने? हाँ समोसा वोसा मंगवा दूं कुछ? ना हम ना खाए रहे। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? नहीं। मुख्यमंत्री रेखा को, मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? आपको मुख्यमंत्री देख रही है, बताओ क्या कहना चाहती हो? और हम तो ये कह रहे हैं बस जिन सब को वो है जाए, हाँ भलो है जाए सब को। डर लग रहा है? हाँ। डर लग रहा है? और डर न लगे का है, मैं पैसे एक एक जीवर की करवाए, तुम अन्न पे दिखाओ तक करवाए वो करवाए, तब जा में लगाए रहे भूखे प्यासे और सो जे बवाल है रोए। दिल्ली की जनता है, कोई कह रहा है कि बुलडोजर तक का इंतजार नहीं होगा, उससे पहले हो सकता है कि ये दिन देखने की नौबत ना आए, यानी कि अगर कुछ होता है तो उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। अम्मा कह रही हैं कि आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, और स्थानीय लोग कह रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, सभी को देखिए, ये सभी कह रहे हैं कि खाना आज बना ही नहीं है, और सब लोगों की लगातार मीटिंग हो रही है, आपस में चर्चा हो रही है, और अब ये लगातार वर्तमान सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे जिस तरीके से इनको सत्ता में लेकर आए थे, उस तरीके से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इनका साथ देगी। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? उम्मीद तो यही है हमारा घर न तोड़ल जाए। जो ये नोटिस लगाए हैं ना, ये मीडिया में आ करके बोल रहे हैं आपको जहाँ घर बन गया है वो न तोड़ल। बिहार की रहने वाली है? हाँ जी, आप भी बिहार की रहने वाली है? ये हरियाणा के रहने अच्छा, ये हरियाणा की है। ये सारे बिहार के हैं। बिहार यूपी हरियाणा के लोग। ऐसा ही है, ऐसी पड़ी हुई है, भूख क्या आदमी खाएगा, क्या करेगा इसके मारे? ये हाथ देखो ऑपरेशन हो रखा है। आपका भी मकान है? हाँ जी, ये देखो हाथ का ऑपरेशन हो रखा है, ये देखो है। ये क्या हाल है बताइए? सरकार के क्या आदमी रोटी खाएगा, क्या करेगा आदमी? करना चाहिए सरकार के। मंत्री से कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना क्या चाहते हैं? हमारे पास यही है, जो हमने मेहनत करके कैसे भी अपनी जमीन ली है, कम से कम उसको वो टूटत नहीं, कम से कम है ऐसी कैसी रोटी रखी हुई है? क्या रोटी खाएंगे आदमी है क्या? डीडी का नोटिस को खारिज किया जाए बस। चलिए, ये आप बताओ इस बात के लिए। इन लोगों का कहना है कि किसी भी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक एक पूंजी जोड़कर मकान बनाया है, और ये जो मकानों का अवैध का फरमान जारी हुआ है, ये निरस्त हो जाए किसी तरीके से, तो इनके जिस तरीके से रोजमर्रा के जो जिंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी, वो बस गुजर बसर होती रहे। अगर 15 दिन के भीतर कुछ होता है तो ये एक तस्वीर और देखिए कि अंकल जी ने तो 4 दिन हो गया, अंकल जी को दिखाया जाए। एक हफ्ता बचा है, और इन्होंने जब से नोटिस लगाया तब से खाना नहीं खाया है। जाके खाना खाओ, कुछ होना नहीं है। मुख्यमंत्री देख रही है वीडियो, आपके खाएंगे कहाँ? कमाते थे, खाते थे, कहाँ खाएंगे? ये चावल साफ करके अपना मेहनत मजदूरी करके खाना खाते हैं, तो वो काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? काम छोड़ के बैठे हैं लोग सब। हाँ खाएंगे का, हम बता दें। लोग अपना काम छोड़कर बैठे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। काम ना कर रहे, अब सवेरे सांझ यहाँ बैठे हैं, तुम की आस आप लोग कह रहे थे कि आपके विधायक भी नहीं आए, आपने विधायक को भी यहाँ से कोई नहीं आए हैं, कोई ना नेता नहीं, कोई वीडियो नहीं देखते होंगे। हम लोग हो सकता है गरीब आदमी का वीडियो नहीं कोई देखते होंगे, खाली अमीर के बड़े बड़े आदमी के देखते होंगे वीडियो से। वो है बड़े लोग जिताए हैं कि गरीब आदमी हम जिताए हैं? की सरकार नहीं है क्या? सरकार अमीर लोगों की है क्या? सर ये सर करते हैं सिक्योरिटी का काम, और एक सर ये करते हैं बेलदारी का काम। तो कुल मिलाकर बात स्पष्ट है और सीधी है कि कोई यहाँ पर धन्ना सेठ नहीं है, कोई यहाँ पर बड़े खजांची टाइप के लोग नहीं है। एक गरीब तबका है, और वो गरीब तबका अब लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो नोटिस है इसको टाला जाए, नहीं तो बहुत स्थिति भयावह हो जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।